ये जो 7 दिन महर्षि आर्यभट्ट ने हजारों साल पहले निर्धारित कर दिए, और वो 7 दिन है रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। आपको हैरानी होनी चाहिए ये जानकर कि कोई क्रिश्चियन है तो, कोई मुसलमान है तो, कोई यहूदी है तो, कोई बौद्ध है तो, कोई पारसी है तो, कोई हिंदू है तो, या किसी भी संप्रदाय का है, वो इन्हीं 7 दिनों को मानता है। एक प्रमेय होती है, एक थ्योरम है, वो हम लोग पढ़ते हैं बचपन में 9वीं 10वीं कक्षा से लेके 12वीं तक हम उसका इस्तेमाल करते हैं। वो थ्योरम को पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। पाइथागोरस का जन्म हुआ ईसा से 8 शताब्दी पहले, और ईसा के 15वीं शताब्दी पहले के भारत के गुरुकुलों के रिकॉर्ड्स बताते हैं कि पाइथागोरस हमारे यहाँ था। हम उसको बोधायन प्रमेय के रूप में पढ़ते हैं। बोधायन एक महर्षि हुए, उनके नाम से वो प्रमेय पढ़ाई जाती थी भारत में ईसा के जन्म के 15 शताब्दी पहले, माने आज से लगभग 3500 साल पहले वो प्रमेय भारत में पढ़ाई जाती थी बोधायन प्रमेय के नाम से। ये सबसे पहले बोधायन महर्षि की देन है, जिसके आधार पर सारी दुनिया ने सीखा। पाइथागोरस ने बेईमानी करके और चालाकी करके उसको अपने नाम से प्रकाशित करवा दिया, और वो आज तक सारी दुनिया इसी भ्रम में जी रही। हमारे देश में एक बहुत बड़ा अर्थशास्त्री हुआ, उसका नाम था चाणक्य। बहुत कम लोग जानते हैं कि चाणक्य भी एक अर्थशास्त्री था। दुर्भाग्य क्या है कि हमारे अर्थशास्त्र की किताबों में चाणक्य का अर्थशास्त्र पढ़ाया ही नहीं जाता। दुनिया जहान के तमाम अर्थशास्त्रियों को तो हम पढ़ते हैं, स्मिथ ने क्या कहा, स्टीवेंसन ने क्या कहा, उसने क्या कहा, फलाने ने क्या कहा, दिमाग ने क्या, जिससे हमको कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन मेरे देश में जो सबसे बड़ा अर्थशास्त्री हुआ चाणक्य, उसी को नहीं पढ़ाते आपकी विश्वविद्यालय की शिक्षा में, मैंने गुलामी की शिक्षा दी। सनातन धर्म, संविधान और विज्ञान, आपको बता दें कि ये सब सनातन धर्म से ही उद्भवित विषय। अच्छा, विज्ञान में आप मानते हैं, टीवी मानते हैं, विज्ञान ने टीवी बनाई। फिर आपको ये भी समझना पड़ेगा, अगर आप विज्ञान के छात्र हैं, कि टीवी आपने आज बनाई। हमारे सनातन में 5000 साल पहले वीडियो कॉलिंग व्यवस्था थी। संजय ने दिव्य दृष्टि से देखकर महाभारत का लाइव प्रसारण दिखाया था। विज्ञान जहाँ से शून्य होता है, अध्यात्म वहाँ से प्रारंभ होता है। अंग्रेजों ने हमको उल्टा फंसा दिया, ज्ञान आधारित हिंदुस्तान को डिग्री में फंसा दिया। अब हम किसी की भी परीक्षा लेते हैं तो भाई तुम्हारे पास डिग्री क्या है? डिग्री कोई महत्व की नहीं होती। चरक ऋषि की क्या डिग्री थी? सुश्रुत ऋषि की क्या डिग्री थी? सांख्य दर्शन की जिन्होंने पूरे दुनिया को बता दिया, उनकी क्या डिग्रियां थी? खगोल शास्त्र में इतने बड़े बड़े रिसर्च हो गए। आज दुनिया कहती है कि प्लूटो ग्रह नहीं है। हिंदुस्तानियों ने तो 14वीं शताब्दी में कह दिया था कि प्लूटो ग्रह नहीं। अब दुनिया मानती है कि प्लूटो ग्रह नहीं। सूर्य की दूरी पृथ्वी से कितनी है ये आज बोलते हैं। 9वीं शताब्दी में तो हिंदुस्तानियों को मालूम था कि सूर्य और पृथ्वी की दूरी कितनी है। तो ये जितनी महान बातें करने वाले लोग, इनके पास किसी के पास डिग्री नहीं थी, ज्ञान था। ज्ञान ऊंचा होता है, डिग्री नहीं होती। तो हम वही ज्ञान आधारित शिक्षा और विद्या लाना चाहते हैं। हमारे सनातन वैदिक धर्म का प्रत्येक कार्य विज्ञान सहित है। चाहे वो पीपल पूजन हो, चाहे वो तिलक लगाना हो, चाहे कलाबा बांधना हो, अथवा फिर मंदिर की घंटी बजाना। पीपल पूजन इसलिए होता है ताकि पीपल का संरक्षण हो, क्योंकि 24 आवर्स ऑक्सीजन मिलती है। कलाबा इसलिए बांधते हैं ताकि रक्तचाप पर कंट्रोल बना रहे, साइंटिफिक रीजन है। तिलक इसलिए लगाते हैं ताकि सूर्य की रोशनी डायरेक्ट आज्ञा चक्र पर ना पड़े और याददाश्त शून्य ना हो, इसलिए दोनों भौहों के बीच में तिलक लगाया जाता है। घंटा इसलिए बजाया जाता है, उससे ध्वनि चिकित्सा होती। सनातन धर्म, संविधान और विज्ञान, आपको बता दें कि ये सब सनातन धर्म से ही उद्भवित विषय। अच्छा, विज्ञान में आप मानते हैं, टीवी मानते हैं, विज्ञान ने टीवी बनाई। फिर आपको ये भी समझना पड़ेगा, अगर आप विज्ञान के छात्र हैं, कि टीवी आपने आज बनाई। हमारे सनातन में 5000 साल पहले वीडियो कॉलिंग व्यवस्था थी। संजय ने दिव्य दृष्टि से देखकर महाभारत का लाइव प्रसारण दिखाया था। विज्ञान जहाँ से शून्य होता है, अध्यात्म वहाँ से प्रारंभ होता है। हमारे सनातन वैदिक धर्म का प्रत्येक कार्य विज्ञान सहित है। चाहे वो पीपल पूजन हो, चाहे वो तिलक लगाना हो, चाहे कलाबा बांधना हो, अथवा फिर मंदिर की घंटी बजाना। पीपल पूजन इसलिए होता है ताकि पीपल का संरक्षण हो, क्योंकि 24 आवर्स ऑक्सीजन मिलती है। कलाबा इसलिए बांधते हैं ताकि रक्तचाप पर कंट्रोल बना रहे, साइंटिफिक रीजन है। तिलक इसलिए लगाते हैं ताकि सूर्य की रोशनी डायरेक्ट आज्ञा चक्र पर ना पड़े और याददाश्त शून्य ना हो, इसलिए दोनों भौहों के बीच में तिलक लगाया जाता है। घंटा इसलिए बजाया जाता है, उससे ध्वनि चिकित्सा होती है।